अगर आप नेक्स्ट 25 से लेकर 30 डेज के अंदर क्लैट पीजी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बी एट फॉर पीएसयूज, बी एट फॉर टॉप एलएलएम कॉलेजेस और बी एट फॉर जैग एंट्री, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे ये काम करना है, कि जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप मैक्सिमम रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। और मैं पहले आपको रीजंस एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये चीज पॉसिबल है। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही अभी 7 दिसंबर को यहाँ पे रिजल्ट आएगा क्लैट पीजी का, काउंसलिंग प्रोसेस विल स्टार्ट और आपको यहाँ पे कभी 50 से लेकर 60,000 रुपीज काउंसलिंग के लिए देने हैं। और आपको कब ये फीस देनी है, कब नहीं देनी है, कब आपको एडमिशन लेने का सोचना चाहिए, कब नहीं सोचना चाहिए, इसको लेकर आई विल बी डूइंग रेगुलर लाइव सेशंस एवरी डे, जहां पे आप आ सकते हो मेरे साथ, जुड़ोगे मेरे साथ इस चैनल के ऊपर। मैं आपको हर दिन गाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं, फ्री मेंटोरशिप आप लोगों के लिए सबके लिए रहेगी कि काउंसलिंग वगैरह में क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए प्लीज हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही में हम लोग की एक सीरीज चल रही है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की, जहां पे हम लोग आपको इस एग्जाम के जो मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट केसेस है वो पढ़ा रहे हैं। 3 वीडियोस इसकी आ चुकी, बाकी वीडियोस अभी आपके नवंबर के एंड के उसमें आ जाएंगी। इनकी जो पीडीएफ वगैरह होगा आपको हमारे जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, तो प्लीज उसको जाके ज्वाइन करिए। और अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई देखो, आपका यहाँ पर जो क्लैट पीजी का एग्जाम है उसमें आपको देखो बहुत हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब इससे क्या है, देखो जो टॉप पीएसयूज है इसमें आप इस बार समझ लीजिए 2 वैकेंसीज आई हैं, एक आपकी पावर ग्रिड की आई है, एक और आपकी एनटीपीसी की आई है। दोनों में ही क्या है, दोनों में ही यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके अंदर में यू विल सी दैट यहाँ पे फ्रेशर वैकेंसी है। बिकॉज यहाँ पे जो कि फ्रेशर वैकेंसी, तो आपको टॉप 30 में रैंक लानी, बल्कि टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन इन लोग का खत्म हो जाएगा। 2 वैकेंसीज है, तो आपका ये समझ के चलो 75 भी लेके आओगे, देयर विल स्टिल बी अ फाइटिंग चांस। अगर आपका सीवी अच्छा है, ठीक ठाक आपने तैयारी करिए, आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक चीज तो वो है, तो आपको यहाँ पे अगर आप मान लो पहले से तैयारी करके रखे हो तो पॉसिबल है, नहीं तो फिर थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट होने वाला है। बिकॉज कई स्टूडेंट्स है जो कि कई सालों से ये पेपर दे रहे हैं, जिनको की ये चीज रहती है कि हमको पीएसयू के साथ हम लोगों वो चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बात करते हो टॉप 5 टॉप 7 कॉलेजेस की, एनयूजेएस की, एनयू जोधपुर, जीएनएलयू, एमएनएलयू, एटलीस्ट एनएलयू, आरजीएनएलयू पटियाला तक, अगर आप 50 तक मार्क्स सोच रहे हो, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हो जिसने जुडिशरी के सब्जेक्ट्स तैयारी करी, या फिर कॉलेज में आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, आपके मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स कवर्ड है, तो ये बात आप लिख के ले लो कि आप बहुत आराम से ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लिख के लो मुझसे, बिकॉज 30 डेज में इसके पहले लिस्टे 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कैट पीजी के अंदर में कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेरे साथ मेरी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हुए जुड़े, सबका क्रैक हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप 5 टॉप 10 तो बड़े आराम से मिल जाएगा आपको नेक्स्ट 30 डेज में, बस जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो। उसके बाद आपके जो लोअर कॉलेजेस हैं, जिसमें लोअर टीयर में आपका एनएलयू उड़ीसा हो गया, आपका एनएलयू जैसे मान लीजिए डीएसएनएलयू हो गया, त्रिचपल्ली हो गया, बाकी हो गए जो कि थोड़े लोअर्स में आते हैं, नागपुर तक यू कैन गेट एनएलयूज आराम से, 45 तक आपको लाना है। वैकेंसी राउंड में आराम से यहाँ पे इसके पूरे खुलते हैं, बल्कि उसके लिए भी जो लाइव सेशंस होंगे उनके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिकॉज मैं आपको गाइड करूंगा कि भले चलो स्कोर कम आया, 45 आया, 40 आया, तो कैसे आप एटलीस्ट जो लोअर टीयर 2 एनएलयूज होते हैं ना उनको कैसे पा सकते हो, पूरा बताऊंगा मैं। तो प्लीज बेटा देखना जरूर। और साथ में जब लोएस्ट कॉलेजेस की बात करते हो, मान लो एनएलयू आपका हो गया, आरपी एनएलयू हो गया, आपका अगरतला वाला एनएलयू होगा, इलाहाबाद वाला हो गया, शिमला हो गया, इनको कैसे पाना है, क्या करना, उनका भी आप 35-40 तक लाओगे, वैकेंसी राउंड में सब पॉसिबल है। सोनीपत तक आपको मिल जाएगा, तो इसकी टेंशन मत लो कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। जस्ट द फैक्ट कि आपको मेरे साथ जो मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूं उसको कायदे से फॉलो करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार मैं आपको थोड़े से मिस्टेक्स भी बताऊंगा, बिकॉज देखो मॉक पेपर्स लगाते हुए क्या होता है ना, कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि भाई हमने उठा के मॉक पेपर्स देना शुरू करा, लेकिन उसमें हमने एनालाइज नहीं सही से करा। बिकॉज जो मॉक पेपर्स हैं, जो आप लगा रहे हो, जो आप देख रहे हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, चाहे मेरे के हो, चाहे XYZ किसी और के भी हो, कैसे उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्यूरेसी का क्या रोल है, पूरा बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक, पूरा देखना भाई, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में देखो जैग एंट्री 35+ बहुत आराम से आता है यार, कोई बड़ी चीज नहीं। लोग 20-20 दिन तैयारी करके जे के चले जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बिना तैयारी करके अपना पेपर देने चले जाते हैं, उनका हो जाता है। तो कोई कठिन नहीं है, ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा मेरे को नंबर लाने। दूसरा पॉइंट आता है, देखो बेटा परेटो प्रिंसिपल का, अब इसको समझो क्या मतलब क्या है इसका, इसको समझना। आप जो भी अपने एफर्ट्स लगाओगे अभी लास्ट के जो 30 डेज है, उस पर्टिकुलर एफर्ट से आपका 80% रिजल्ट है ना क्लैट पीजी का, वो आएगा। फिर चाहे कोई स्टूडेंट मान लो 6 महीने से 1 साल से तैयारी कर रहा हो, लास्ट के 30 डेज में वो जितनी पढ़ाई करेगा, जितने अच्छे से रिवीजन करेगा, जितना अच्छे से मॉक्स लगाएगा, वही बच्चा बढ़िया कर पाएगा, वरना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप में और उस बच्चे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिकॉज कॉलेज के टाइम पे भी आप जो तैयारी करते थे, तो आप चाहे जितने लेक्चर अटेंड कर लो प्रोफेसर के, लास्ट में तो वही होता था कि एक रात पहले की जो पढ़ाई उससे उठा के मेरे मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं, आप उठाते के दोस्त के नोट्स लेते थे, उसके नोट्स लेते थे, रिवाइज करते थे, उसी से आता था ना। तो उस चीज को ध्यान रखो कि भाई देखो कोई देर नहीं हुई है, कोई वो नहीं हुआ है, अभी भी कर सकते हो। बस हाँ, ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर अभी फॉर्म भर दिया है, डाल चुके हो 4-5 हजार, तो बेटा अब तैयारी के लिए मेरे साथ आ जाओ, जुड़ जाओ। आखिरी पॉइंट आता है
कि आपका देखो जो 80-90% जो पेपर है ना बेटा, वो मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है उसमें से आने वाला। अब इस चीज को समझो, ये पूरी की एम्पिरिकल स्टडी और इसकी पूरी डिटेल वीडियो संभव लॉ की वेबसाइट है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, उसको जाके देखो। उसके अंदर में मैंने डिटेल वाइज एक पूरा सिलेबस बता के रखा हुआ है कि आपको 1 से लेकर 1.5 महीने में क्या क्या चीजें करनी, क्या क्या पढ़ाई करनी है। और उसके अंदर मैंने साफ साफ बताया है कि 2024 का, 22 का, 23 का इसका पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो देर आर मोस्टली 5 to 10 सब्जेक्ट जिसमें सारा का सारा पेपर आता है। आप उन सब्जेक्ट्स को कायदे से कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स के आपके लिए अब दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूं, नहीं जरूरत है। तो ये 3 चीजों को पकड़ के आप पहली बात तो चलो और समझ लो कि तैयारी हो सकती है, फॉर्म आप भर चुके हो, बिलीव मी इट कैन बी डन, स्टिल इट कैन बी डन। अब आते हैं इस चीज पे कि पेपर पैटर्न क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ में। देखो यार 120 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का टाइम होता है और आपको 3 तरीके के पैटर्न यहाँ पे मिलते हैं, 20, 6, 12, 10 और 24, 5 का। अब डिफिकल्टी देखो यहाँ पे क्या होती है, या तो नंबर ऑफ पैराग्राफ देखो बेटा बहुत ज्यादा होंगे, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ पैराग्राफ ज्यादा है तो टाइम लगता है कि समझने में कि सर ये वाला पैराग्राफ पहले करूँ, ये पहले करूँ। दूसरा जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पैराग्राफ कम हो जाते हैं लेकिन लेंथ लंबी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है फ्री के नंबर बहुत मिलते हैं, तो इसलिए कट ऑफ वहां हाई जाता है। तो आपको दोनों तरीके के पेपर के लिए तैयारी रखनी है। और तो इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि बस देखिए यहाँ पे टाइम कितना बचा है, तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर तो महीना पूरा जा चुका है और नवंबर के भी हम लोग यहाँ पे अभी 7 तारीख 8 तारीख उससे मतलब नहीं है, ये सीधे सीधे है कि यहाँ पे ये देखिए 7 दिसंबर सीधे सीधे आ रहा है, मतलब हमारे पास टोटल में 25 दिन के आसपास, नियरली 25 दिन के आसपास बच गए, 20-25 दिन आप ये मान के चलो कि 30 दिन हो गया। उसके लिए हमें पहले क्या करना है, हमें अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के लिए और हमारे केस लॉज के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको केस लॉज को एकदम डीप पे जाके पढ़ना है, 500 केस 600 केस ऐसे करना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में कि आपको एक्जैक्टली केस लॉज को पढ़ना कैसे है, मॉक्स को कैसे लगाना है, पूरी बात मैं आपको एकदम प्रिसाइज तरीके से बताऊंगा ताकि आपका एकदम एग्जैक्ट काम हो। और हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे जो पहले के आप ये कह लीजिए 15 से लेकर 20 दिन है उन्हें हमें हमारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की तैयारी उसके लिए देना है, और लास्ट के जो आपके 10 दिन या 7 दिन आप जितना ही मान के चलो वो आपको हमारे मॉक पेपर्स के लिए देना है। लेकिन इसमें फंडा ये है कि आप देखिए लास्ट के जो दिन बचे इसमें यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे बताया जाएगा कि अरे सर हम ये कर ले, हम वो कर ले, ऐसा कर ले, ये केस लॉ पढ़ लो, वो कर लो, लेकिन कोई बंदा ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं जाऊं, मैंने 4-5 हजार रुपए फॉर्म का भर दिया, मेरे को बस एक ऐसा तुम बता दो कि भाई कम प्राइस के अंदर में मेरा तैयारी एक बार में हो जाए। और उसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि एक देखिए एक ही हमारा छोटा सा कोर्स है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स, इसको एक बार चेकआउट कर लेना, केवल 3000 का कोर्स है बेटा। इसमें क्या है ना, सारे लेक्चर जितने आपको देखने हैं वो पूरे पूरे छोटे में एकदम कवर किए, मतलब एक एक लेक्चर 20-20 मिनट का है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक दिन में खत्म, एडमिन लॉ एक दिन में खत्म, आपका क्रिमिनल लॉ एक दिन में खत्म, सब खत्म। जाओ एक बार एनरोल करो, मॉक पेपर्स बढ़िया 35 एकदम हाई क्वालिटी वाले देके रखे हुए हैं, लैंडमार्क केस लॉ, रीसेंट केस लॉ, जितनी बार मॉक लगाना उतनी बार लगाओ, कोई ये बाउंडेशन नहीं कि एक ही बार लगा पाओगे फिर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, 3000 है पूरा, देख लो एक बार अगर आपका मन है। मैं एज अ मेंटोर के साथ भी रहता हूं और आपको जब काउंसलिंग वाला टाइम भी शुरू होगा तो इस नंबर पे मेरा कॉन्टैक्ट आपका रहेगा और लाइव सेशन में भी रहेगा। जो बच्चे एनरोल रहते हैं कोर्सेज उनको स्पेशल यहाँ पे मैं पूरा गाइड करता हूँ, तो कब लगाना है पैसा, क्या करना पूरा रहता है। अब आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे कि भाई करना क्या। देखो बेटा यहाँ पे एक समझ लो, ये फाउंडेशन आपका ये जो 3 है ना, ये आपकी पिरामिड की तरह है। ये जो फाउंडेशनल स्टडीज होते हैं इनको आपको अभी जो आपके लिए 20 दिन है उसको बहुत अच्छे से टाइम देना है, और इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप एक काम करो, संभव लॉ पे चले जाना, हमारा जो ऐप है संभव लॉ का, उसके अंदर वहां पे आपको एक डिटेल पीडीएफ गाइड मिलेगी जिसके अंदर में हमने सारे के सारे टॉपिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट में 3 में कैटेगराइज करा है। जो सब्जेक्ट्स में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उन सब्जेक्ट्स को पकड़ना और उस सिलेबस के हिसाब से उसको पढ़ लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है वो इस हिसाब से डिसाइड करा है कि भाई जो रीसेंट केस लॉज आए, जो लैंडमार्क केस लॉज आए, उसके अंदर में जो जो चीजें हमें पता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए, बिकॉज पिछले 6 साल का पेपर उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको हमारे रिसर्च पे थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, बिकॉज अभी लास्ट मोमेंट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही पढ़ो जो कि रेलिवेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जाओ ऐप डाउनलोड करो और उस पीडीएफ को पकड़ो, नहीं तो फिर हमारा वीडियो आप देख लेना, सेम आपको मिल जाएगा। अभी संभव लॉ का चैनल खोलना, वहां मिलेगा कि आपको एक लास्ट मिनट का आपको पूरा एक सिलेबस है, पूरा 50-55 डेज के नाम से उसका वो है, उसको जाके देखना, एकदम मैंने पूरा देखा, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन करा टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, वो देखना जाके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आपके वहां से हो जाएंगे। दूसरा केस लॉज पे आते हैं। अब बेटा देखो केस लॉज का क्या है ना, आप लैंडमार्क केस लॉज पे जैसे ही आते हो, लैंडमार्क केस लॉज आपका 2017 से लेकर 2025 तक के, इसको करने का सबसे आसान तरीका आपकी वेबसाइट है SCI मेन की, ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की वेबसाइट है, आप बस जाना गूगल पे सर्च करना SCI मेन, उसमें आपको 2017 से लेकर 2025 के जितने केस मिल रहे टेबल के अंदर उनको जाके कर लो, करीब 150 के आसपास केसेस होंगे, 250। और दूसरा काम आप ये करना कि संभव लॉ पे हमारा एक जो प्लेलिस्ट चल रहा है उस प्लेलिस्ट को जाके फॉलो करो, वहां पे हम लोग पूरे पूरे केस आपको पढ़ा रहे, डिटेल में जाके पूरा पढ़ाते हैं, उसको फॉलो करो, नवंबर तक पूरा वो आपका खत्म हो जाएगा, उसको पढ़ो। 2 चीजें आपको करनी है, और या फिर उसके बाद अपना लास्ट में जो 10 दिन बचेंगे, ये जो 10 दिन है बेटा ये आपके देखो रैंक डिसाइडर। अब इसमें समझ लो फंडा क्या होता है।
फंडा ये होता है कि बेटा देखो आपने तैयारी अपनी कर ली, अब मैं मॉक पेपर लगाने के लिए क्यों कह रहा हूं उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। होता यह है कि आप जब मॉक लगाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ सर मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अब 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में क्या होता है कि मेरी एक्यूरेसी है मान लो 50% की, तो 50% एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि मेरे 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिसको कि आप अगर 4 से डिवाइड करोगे 10 नंबर आपके सीधे गए। अगर मान लो आप स्कोर भी कर रहे हो, क्या मेरे मान लो 40 नंबर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आप सीधे सीधे 30 पे आ रहे हो ना, तो मॉक पेपर लगाना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको एक्यूरेसी अपनी पता चलती है। आपको ये पता चलता है कि मैं जो है किन सब्जेक्ट से मजबूत हूं, किन सब्जेक्ट में कमजोर हूं, और उसके हिसाब से मुझे पहले से ही पता रहे कि मैं इतना अटेम्प्ट करूंगा, इतने मेरे मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे और इतना मेरे को वो रहेगा। तो ये जो बैलेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 4-4 5-5 नंबर से लोगों का एनएलयू रुक जाता है, लोगों का पीएसयू रुक जाता है। तो ये गलती आप नहीं कर सकते। तो मेरी प्लीज आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि लास्ट के 10 दिन में, चाहे मेरी कोचिंग के चाहे किसी और कोचिंग के, बेटा एटलीस्ट मॉक पेपर ढंग के 10-15-20 लगा लेना। रोज के 2 भी लगाओगे काम आराम से हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 10 दिन में करो करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ये चीज स्किप कर देते हैं, फिर आप लोग पछताओगे। प्लीज मेरी बात मानो। और उसके लिए मैं आपको फिर से बताऊंगा कि एक बार एक काम करना, आपको 1499 में केवल संभव लॉ पे क्या रहेगा कि आप 1499 में आ जाओ। हम लोग मॉक पेपर सीरीज आपको पूरी दे रहे हैं, ये आपको कुछ नहीं करना है कि खुद से मेहनत करनी है। 1499 में 35 फुल लेंथ मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद आपके जितने केस लॉज आपको पढ़ने हैं, 150 वाले जो आपके लैंडमार्क है, जो आपके रीसेंट केसेस हैं, उनकी पूरा टेबल वाइज हमने प्रॉपर बना के दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स। आपको इतना प्यार से सब सिलेबस खत्म होगा ना केस लॉज का कि पूछो मत, बिकॉज आपने अपने कॉलेज के टाइम पे फाउंडेशन पढ़ाई तो करके रखी हुई है, तो आपको ही पता है फाउंडेशन आपका पढ़ा हुआ है। बस आपको अब क्या करना है, आपको बस केवल केसेस पढ़ने हैं, और केसेस में आप डिटेल में मत पढ़ो। आप केवल ये पढ़ो केस का नाम क्या है, केस में हेड क्या हुआ, नाम क्या है, हेड क्या हुआ, नाम क्या है, हेड, बस इतना करो। उतने में आपका काम हो जाएगा। वो पूरा काम संभव लॉ में केवल 1499 में करके रखा हुआ है। तो अगर आपको कोर्स चेकआउट करना है वो आप देख लो, वरना मैं तो यहाँ पे हुई यूट्यूब पे। आपको 100 केसेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, आपको बाय डिफॉल्ट पढ़ाऊंगा। तो कोई जरूरत नहीं है कोई कोर्स खरीदने की, कुछ करने की, बस मॉक पेपर्स अपना देख लेना। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट देखना, मान लो कोई पीडीएफ मिलता है वो देख लो, लेकिन तब भी देख लो अपने हिसाब से। अब आते हैं 30 डे के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे। देखो बेटा 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड हमको करना है, और ये जो 4 पार्ट्स है बिजनेस, क्रिमिनल, अदर और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले फिर से मैं कहूंगा एक बार चेकआउट करना जरूर कोर्स का है। 2999 में कोर्स अवेलेबल है, बहुत बढ़िया रहेगा, और आपका पूरा लेक्चर सब कुछ खत्म हो जाएगा। या फिर आप ना ये अपना वही 1499 1500 में है, इसको देख लेना। नहीं तो ये है कि आप समझ लो सर कि क्लैट खत्म, ये एलेट पीजी खत्म, हमको बस सर इसके बाद जो एग्जाम से सीयूटी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जीएमआई, ये सब जितने एग्जाम से ये देने हैं। अब इसके लिए 10 महीने के लिए कोर्स ये वाला वैलिड है। इसके अंदर आपका सब कुछ कवर्ड है, आपका मॉक पेपर सारे एग्जाम्स के, सबके सीयूटी सब कुछ कवर्ड है। केवल 4000 में अवेलेबल है। नहीं तो अगर मान लो क्लैट पीजी के साथ मिला के लेना चाहते हो, ये वाला आपका केवल कोर्स यहाँ पर 4999 में है। ये वाले कोर्स ना क्लैट पीजी, सीवीटी पीजी, आईआईटी खड़गपुर, एलेट पीजी, जितना आप तैयारी कर रहे हो सारा का सारा 10 महीने 12 महीने के लिए कोर्स वैलिड है। ये बार चेकआउट कर लेना। अब आते हैं एसेंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो मैं सीधे सीधे बता दूं एसेंशियल सब्जेक्ट्स आपके क्या है। ये जितने आप देख रहे हो इसमें एसेंशियल्स, इसमें भी आपको सब्जेक्ट्स को काट सकते हो, लेकिन मैं एसेंशियल सब्जेक्ट्स में नहीं आऊंगा। मैं सीधे आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको करने हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जैसे ही आप उठाते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में आप कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिन लॉ, लेबर को उतना टाइम मत देना। लेबर को आप मुश्किल से आधे दिन का टाइम दो, बिकॉज लेबर आने जाने वालों में से, मतलब कभी हो सकता है आए, कभी हो सकता है ना आए, उसका इंपॉर्टेंट इतना नहीं, उसको इतना टाइम मत दो। इन्वायरमेंट को चाहो तो थोड़ा टाइम दे दो, और 6 दिन का टाइम लेके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इसको खत्म करो। इसके लिए हमारा ऐप पे जाना, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस को जाके प्लीज डाउनलोड कर लो उस पीडीएफ को, पीडीएफ से जाके रेफरेंस लो। ठीक, दूसरा काम आपको आना है कमर्शियल लॉ के ऊपर। आपको कमर्शियल लॉ के अंदर 3 दिन का टाइम दोगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनी एक्ट, 2 सब्जेक्ट्स कर लो। कॉन्ट्रैक्ट के साथ में थोड़ा टाइम मिले तो आपका एसआरए, टीपीए, सॉरी एसआरए हो गया, आपका सोगा हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया। 3 सब्जेक्ट इसके साथ कर लो, आराम से आपका हो जाएगा। 3 दिन इज मोर देन एनफ फॉर इट। और मान लो कंपनी लॉ नहीं कर पा रहे, कंपनी लॉ को छोड़ने का माने कंपनी लॉ चाहो तो छोड़ दो, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, हमको जल्दी जल्दी करना है। केस लॉज भी हमको करने, ठीक है। फिर आता है आपका क्रिमिनल लॉज। अब देखो क्रिमिनल लॉज बेटा क्या होता है, 3 दिन का टाइम लेके बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये आपको 3 सब्जेक्ट करने, एक एक दिन का टाइम लेके इसको निपटाओ। जूरिस्प्रूडेंस को 3 दिन का टाइम इसलिए दो बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस में हर साल 2 से लेके 3 पैराग्राफ आते ही आते हैं, उसको आप नहीं छोड़ सकते। लास्ट में आपका आता है इंटरनेशनल लॉ और फैमिली लॉ। इनको आपको फैमिली लॉ को 2 दिन, इसको 3 दिन लेके चलना, आराम से आपका काम हो जाएगा। ये आपका टोटल में 20 डेज का हो गया। अब बात करते हैं नॉन नंबर सब्जेक्ट की। अब इसको ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इनको अब टाइम नहीं है करने का, तो इनको मैं आपको कहूंगा ही नहीं कि आप इसके ऊपर दिमाग लगाओ ज्यादा। डोंट गो फॉर दी सब्जेक्ट्स। अगर टाइम है, अगर आप रिवाइज करो तो आपका समझ में आता है। और जहां तक बात आती है केसेस की, तो जो केसेस आपको पढ़ने वो आपको ये वाले पढ़ने। लेकिन अब यहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ, टाइम इधर में थोड़ा कम है, बिकॉज अभी आप ये सोचो कि मैं सब कर लूंगा, सब हो जाएगा, भाई नहीं हो पाएगा। बिकॉज द पॉइंट बीइंग कि यहाँ पर हमें खुद से बैठे, खुद से केस की रिसर्च करें, डिटेल्स देखें, नॉट वेरी पॉसिबल। अगर आपको कहीं से रिसोर्सेज मिल जा रहे हैं वो आपकी अलग बात है, वरना संभव लॉ के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट चली रही है, प्लेलिस्ट को आप जाके सीधे सीधे देख सकते हो 100 केस वाली। और उसके अलावा जो आपके केसेस है उसके लिए मैं फिर से आपको कहूंगा 1499 में एक बार चेकआउट कर लेना।
क्योंकि उस कोर्स का बेनिफिट ये है कि मैंने बनाया इस हिसाब से कि आपका आराम से आपके 30 डेज में निपट जाए, बाकी आपके ऊपर है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको स्टडी क्या करना है, कैसे करना है। तो आप नेम ऑफ द केस, लॉज इन्वॉल्व और ये देख लो कि काम आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। अब ये बात कर लेते हैं कि लास्ट के 30 डेज में बेटा देखो करना क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट के 10 डेज का, 30 डेज नहीं 10 डेज का। देखो सबसे पहली तो बात, मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस से स्टार्ट करना शुरू करो। एटलीस्ट 1 से लेके 2 मॉक पेपर दो, कम से कम एटलीस्ट 10 से लेके 20 मॉक पेपर्स देने की कोशिश करो, और 2 घंटे का टाइम दो एक मॉक पेपर को लगाने में और 1 घंटे के रिवाइज करने में। लास्ट के 10 डेज में कोशिश ये भी करो कि एटलीस्ट 2 से लेके 4 के बीच में पेपर आप दो, बिकॉज 2 से लेके 4 के बीच में क्लैट पीजी का पेपर भी उसी टाइम पे होगा, आपको बढ़िया रहेगा। तीसरा काम आप ये करना है कि आप जब मॉक पेपर लगाओ तो एक्यूरेसी पे खास ध्यान देना, बिकॉज एक्यूरेसी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ध्यान रखना। बिकॉज आप अगर 70, 80 या 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, नंबर लेकिन आपके मान लो 30 या 35 ही आ रहे, तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा आप उसमें हो, घाटे में हो। बिकॉज आपके करीब 50 से लेके 60 क्वेश्चन या हो सकता है 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इसको 4 से डिवाइड करोगे, सीधे सीधे आपको दिखेगा कि 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर मेरे इसी में जा रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ भाई जो मेरा टारगेट है मेरे को 45, 50, 55 तक लेके आना, बिकॉज लास्ट के 30 डेज में इतना ही पॉसिबल है। अगर आप कॉलेज के लिए, जैग एंट्री के लिए तैयारी करो, इतना ही पॉसिबल है। और उसी के हिसाब से ये वीडियो भी बना रहा हूं मैं, उसी के हिसाब से अगर मान लो मेरे कोर्स पर इंटरेस्टेड हो, वो भी उसी हिसाब से है कि मैक्सिमम, मैं आपको कह रहा हूं, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, 45, 50, 55 तक आप ला सकते हो। मैक्स टू मैक्स 60 चला जाएगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि कॉलेज के टाइम पे बढ़िया पढ़ाकू था, उसको केवल केस लॉज और बाकी करके रिवाइज करके लगाना है, उसकी बात अलग है। लेकिन बाकी बच्चों के लिए मैं सच बता रहा हूं, द पॉसिबिलिटी इज दिस। और आराम से आपको आराम से टियर 2 कॉलेज मिल जाएगा, टियर 1 तक मिल सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है, या आपको जो डोमिसाइल है, अगर मान लो वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, या मान लो आपका कहीं अच्छे उसका डोमिसाइल है साउथ इंडियन स्टेट्स का, आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन बाकी उसमें केसेस में थोड़ा सा कम रहता है, डोमिसाइल का फैक्टर आता है, तो वो तो चलो बात का है, वो तो मैं लाइव सेशन जब होंगे उसमें आपको बता दूंगा, मैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये पॉइंट आप समझ लो, तो एक्यूरेसी को खास ध्यान देना, इसका ध्यान रखो। बाकी आपका एक्यूरेसी के अलावा में ये कोशिश करना कि जो आप मॉक पेपर लगाओ, तो मॉक पेपर के अंदर पहले ही ये देख लो कि भैया मैं कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा हूं। सर एनालिसिस हाँ वो बता देता हूँ, मॉक सर जिन आपने बहुत बढ़िया बच्चा क्वेश्चन पूछा है, उसी का मैं आपको अब यहाँ पे बता रहा हूँ, उदाहरण पूरा बता रहा हूँ। आप जैसे ही मॉक पेपर लगाने जाओ, आप पहले तो ये देखो कि बेटा आप जो मॉक पेपर लगा रहे हो उसमें पहले से सब्जेक्ट्स कौन से जिसमें कि मेरे को ज्यादा आता है, किसमें मेरे को कम आता है, और उसके हिसाब से आप जाइए और वो सब्जेक्ट्स को पहले साइड करके उनके पैराग्राफ नोट करके उनको पहले लगाइए। फिर आपके जो सेकंड नंबर ऑफ पैराग्राफ आते हैं वो आते हैं फ्री नंबर वाले पैराग्राफ। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस के कई पैराग्राफ होते हैं, उसमें पैराग्राफ के अंदर ही आंसर दिया होता है। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा कि आपने देखा अरे वाह यार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है दीज आर फ्री नंबर, तो उनको हमको सेकंड प्रायोरिटी पे जाके अटेम्प्ट करना है, और लास्ट में हमको तुक्केबाजी करनी है। मैक्सिमम मैं आपको जो अलाउ करूंगा, आप मैक्सिमम 10 से लेके 15 नंबर की तुक्केबाजी करिए, जहां पे आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता, केस का नाम कुछ नहीं पता है, लेकिन आप तुक्के मार रहे हो इसलिए बिकॉज आपको लग रहा है कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। मैक्सिमम 10 से लेके 15, लेकिन श्योर शॉट जो आपका है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि हमको 100% पता है कि हाँ थोड़ा सा 60-70% का डाउट है, लेकिन हमारा ये हो जाएगा। एनालिसिस की जहां तक आपने बात करी, मैंने आपको मॉक पेपर लगाने का तरीका बताया। एनालिसिस पे जैसे ही आएंगे, एनालिसिस करने का तरीका बेटा ये है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि एनालिसिस करने के टाइम पर सेक्टर वाइज देखो कि हाँ किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, उसके हिसाब से जिन सब्जेक्ट्स में नंबर कम आ रहे हैं उनको आप ज्यादा टाइम दो। या तो हो सकता है कि लैंडमार्क केस लॉ के क्वेश्चन आप सही से नहीं कर पा रहे हो, या किसके नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज आप एनालिसिस पे ध्यान दो कि आपको एक्यूरेसी कितनी आ रही है। एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्यूरेसी अगर कम है तो समझ के चलो कि मेरे को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को कम करना है, जिससे कि मेरे को पता रहे कि हाँ भाई जिस सब्जेक्ट में मेरे को पता है कि नंबर ज्यादा आ रहा है वहां पे मेरे को हो रहा हो। फिर से आपसे कहूंगा कि प्लीज 1499 में हमारा मॉक पेपर सीरीज अवेलेबल है। संभव लॉ का वन ऑफ द बेस्ट मॉक पेपर सीरीज रहता है पूरे इंडस्ट्री में। अगर आप कहीं भी चले जाओ, वर्ड ऑफ माउथ कर लो, चाहे आप ऑनलाइन कहीं भी सर्च कर लो, अगर आपको बेस्ट मॉक पेपर्स चाहिए संभव लॉ से कहीं आपको अच्छा मिलेगा नहीं। केस लॉस प्लस मॉक पेपर्स हमारा 1 पूरा अवेलेबल है, एक बार चेकआउट जरूर से करना, नहीं तो 3000 में पूरा कोर्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सक्सेस।